बढ़ते आगे और अब बात करते हैं शिवपाल यादव की, जिन्हें आज एक खबर बहुत ज्यादा चुभी होगी। दरअसल सहकारिता क्षेत्र में अब शिवपाल यादव का वर्चस्व खत्म हो गया, यानी उनके हाथ से आखिरी ताकत भी चली गई। यूपी प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन के चुनाव में भाजपा ने बाजी मारकर मुलायम परिवार का तिलिस्म तोड़ दिया। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव, जो अब तक सहकारिता के सभापति थे, उन्हें भाजपा ने सदस्य तक नहीं बनने दिया। कभी जमीन पर मुलायम परिवार का किला काफी मजबूत था, लेकिन अब यहां भाजपा का परचम लहराने लगा है। सहकारिता से भी खत्म हुआ शिवपाल का वर्चस्व। भाजपा ने तोड़ा सैफई परिवार का तिलिस्म। पहले विधानसभा, फिर विधान परिषद और अब यूपीपीसीएफ यानी उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन। आम बोलचाल में कहें तो सहकारिता। इस क्षेत्र में लंबे समय से मुलायम परिवार का ही दबदबा रहा। सत्ता किसी की भी रही हो, लेकिन पिछले करीब 30 सालों से सहकारी ग्रामीण विकास बैंक पर मुलायम परिवार की धमक दिखाई देती थी। लेकिन अब भाजपा ने इस तिलिस्म को भी तोड़ दिया है। यूपीपीसीएफ में सभापति और उपसभापति के चुनाव के बाद यहां से भी सपा का वर्चस्व खत्म हो गया। बलिया के रहने वाले वाल्मीकि त्रिपाठी पीसीएफ के नए सभापति नियुक्त हुए हैं, जबकि गोरखपुर के रमाशंकर जायसवाल उप सभापति चुने गए हैं। इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा नया कार्यकाल आज से प्रारंभ हुआ है, यह पीसीएफ कभी उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरी एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च संस्था रही है। लेकिन कुछ परिस्थितियों बस ये पीछे हुई है। हम सब ने आज संकल्प लिया है कि हम सभी एक परिवार के रूप में इस पीसीएफ को, इसके पुराने वैभव को हम फिर से प्राप्त करेंगे। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम सबका एक ही लक्ष्य है। पीछे क्या हुआ उसको हम लोग भूलते हुए इस पीसीएफ को नई ऊंचाइयों तक ले जाना, सहकारिता से समृद्धि, ये हमारी सरकार का भी नारा है। तो सहकारिता से समृद्धि कैसे आएगी? गेहूं की खरीद हो, धान की खरीद हो, पीसीएफ अपने नीचे के नेटवर्क से जुड़ा हुआ पूरे 75 जिलों में ये संस्था कार्य कर रही है। उसको कैसे हम और आगे ऊंचाइयों तक ले जाए, और उस ऊंचाइयों को तय करके हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया है। वाल्मीकि त्रिपाठी का पीसीएफ बनना बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर तो ये है कि शिवपाल यादव के हाथ से आखिरी ताकत भी जा चुकी है। दरअसल शिवपाल के बेटे आदित्य यादव 10 साल से पीसीएफ की सभापति वाली कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन इस बार उन्हें सभापति तो दूर, भाजपा ने सदस्य तक नहीं बनने दिया। इस बार सभापति का चयन करने वाले फेडरेशन की 14 सदस्यीय कमेटी में भाजपा के 11 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। सभापति बनने के लिए फेडरेशन के 14 सदस्यीय बोर्ड में शामिल होना जरूरी है। भाजपा ने आदित्य यादव को बोर्ड का सदस्य तक नहीं बनने दिया है। बाकी बची 3 सीटें महिला कोटे की हैं, जिन्हें सरकार मनोनीत करती है। शिवपाल सिंह यादव को सहकारिता का दिग्गज माना जाता है, लेकिन इस बार वो खाली हाथ रह गए। एक लाइन में कहा जाए तो सहकारिता भी शिवपाल के हाथ से निकलकर भगवामय हो चुका है। जो जीत गए उन्हें बधाइयां मिल रही हैं, और जिसकी ताकत छिन गई वो निराश है। शिवपाल का एक बार फिर दर्द छलका और धार्मिक समारोह से उन्होंने अखिलेश और राम गोपाल पर बिना नाम लिए जमकर निशाना साधा। और जो भरत थे, भाई थे, और जब तक भगवान राम बनने रहे, 14 साल बनने रहे, वैसे भाई भी थे, भरत जैसे भाई भी थे। उन्होंने भगवान राम के चरण पाठ का रक्षा के 14 साल शासन चलाया था और गति तक। शिवपाल जहां जा रहे हैं अपना दर्द दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल है आखिर कब तक? एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो।
और अब आपको बताते हैं कि सहकारिता विभाग में लंबे समय से किस कदर मुलायम परिवार का दबदबा रहा है और अब भाजपा ने इसे कैसे दबा दिया है। इसको देखिए और समझिए। सहकारिता में कब किसका दबदबा? सहकारी ग्रामीण बैंक के पहले सभापति जगन सिंह रावत थे। 1971 तक शिवमंगल सिंह और रऊफ जाफरी ने पद को संभाला। कुछ वक्त के लिए बतौर प्रशासक अधिकारियों के हाथ में कमान भी रही। 1991 से मुलायम परिवार का इस पर कब्जा शुरू हुआ। हाकिम सिंह करीब 3 महीने के लिए सभापति नियुक्त हुए। 1994 में शिवपाल यादव सभापति बने। शिवपाल के बाद उनके बेटे आदित्य यादव ने पद संभाला। शिवपाल के बेटे के बाद भाजपा के पास ये कुर्सी गई, तो ये वो पूरा सिलसिला है। पीसीएफ में कब किसका दबदबा रहा। उत्तर प्रदेश सहकारिता के इतिहास में ये पहला मौका है जब समाजवादी पार्टी किसी भी शीर्ष संस्था पर काबिज नहीं है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सहकारिता में भगवा धूम, इसको समझिए। यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में भाजपा का कब्जा है इस वक्त। यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यूपी राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड में भारतीय जनता पार्टी काबिज हो चुकी है। यूपी राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी लिमिटेड में भारतीय जनता पार्टी काबिज हो चुकी है। पीसीएफ का चुनाव भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल में नहीं हुआ था। दूसरी बार सरकार बनने के बाद पीसीएफ में भी अब भगवा लहरा रहा है, यानी बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज कर ली है। सपा अब सहकारिता के किसी भी शीर्ष संस्था पर काबिज नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।